लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर आ गया टेंजेंट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिया था हमने y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब ना ये ध्यान रखना है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर में फ़र्क है। ये एंगल का स्क्वायर है और ये यहाँ टोटल का। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स का मतलब टेंजेंट एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब मेरे लिए ये टोटल की पावर है, तो मैंने पहले भी सिखाया था, जब भी किसी की पावर, किसी भी फंक्शन की पावर हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या तो कोई और फंक्शन हो, उसकी टोटल होल की कोई पावर है, तो आप सबसे पहले डेरिवेटिव कैसे करोगे, पहले पावर को आगे लेके आओगे। तो पहले ये पावर आगे आई और फिर एक कम होती है, और इनटू में डी बाई डी एक्स किसका करना है, इसके अंदर वाले का, टेंजेंट एक्स का। ठीक है, 2 - 1 और इसका डी बाई डी एक्स, टेंजेंट एक्स है ना, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या सिखाया था आपको, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 2 - 1 कितनी पावर होगी, 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया हमने, यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, हम उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते ऐसे। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर यहाँ होता है ना, ये होल का स्क्वायर होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना है। तो अब ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस 2 पावर आगे एक कम, और फिर ये पावर आगे ये कम हुई और फिर इसका डेरिवेटिव किया। अब इसका एंगल ना एक्स ही है, तो एक्स का डेरिवेटिव मुझे साइड पे नहीं लिखने की जरूरत, क्योंकि 1 ही होता है। अगर यहाँ पे एंगल एक्स की जगह कुछ और होता है, एक्स स्क्वायर या 2x + 3 या 2x + 5 कुछ भी होता, तो हमें उसका डेरिवेटिव भी साइड पे करना पड़ता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। अब हम इसका नेक्स्ट वाला लेते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा, नेक्स्ट है ये साइन रूट एक्स। अब यहाँ पे भी ध्यान रखो, ये फ़र्क है, ये ओनली एंगल का स्क्वायर रूट है, ओनली एंगल का। तो y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स है, तो इसका मैंने डेरिवेटिव किया साइन, ये एंगल, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यानी ये एंगल एज इट इज़। और फिर मैंने आपको सिखाया था एक्स के अलावा अगर कोई भी और डिफरेंट एंगल मिल जाएगा तो उसका डेरिवेटिव साइड पे करना है। तो इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यहीं ना मत कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, क्या लिखेंगे साइन को कॉस और यहीं पे रूट एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे। वो यहाँ नहीं करना, वो साइड पे करना है, यहाँ एज इट इज़ आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या सिखाया था, डायरेक्टली। और इसको इससे कैंसिल भी मत कर देना, ये एंगल है कंप्लीट। तो इसको ऐसे लिखेंगे कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको हम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। अब ये पूरे पे रूट है, वहाँ पे एंगल पे रूट था, तो ये पूरे की पावर हुई ना हमारे पास, यानी इसका मीनिंग क्या है, कॉस एक्स कंप्लीट की पावर हाफ, वो सिर्फ एंगल की थी। तो अब देखो दोनों में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले कैसे करोगे, पहले पावर आगे डायरेक्ट भी लिख सकते हो रूट का, जैसे मैंने सिखाया वो तरीका भी ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको कि पहले पावर आगे और इसमें से एक कम किया इनटू डी बाई डी एक्स इसके अंदर वाले पोर्शन का, किसका,
कॉस एक्स का। तो यहाँ पे ये बन गया 1/2 कॉस एक्स, ये आ गया -½ इंटू d/dx कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या सिखाया है? -sin x। अब देखो ये नेगेटिव पावर है, मैंने आपको सिखाया था नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में ले जाओ। तो ये 1/2 कॉस एक्स की पावर ½ इंटू -sin x। तो ये क्या बन गया? -sin x टू ½ है ना, ½ का मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आ गया आंसर इस तरीके से। तो ये मैंने आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल सिखाए हैं कि किस तरह से इसका यूज़ करोगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है इनको हमने। अब कुछ और करते हैं इन्हीं के क्वेश्चंस। जैसे आपको दे दिया y = cos क्यूब x। ठीक है, तो y = cos क्यूब x है, तो मैंने आपको अभी सिखाया है इसका मतलब होता है कि यहाँ होल की, क्योंकि ये एंगल के ऊपर पावर नहीं है, ये यहाँ पर है तो ये इसको होल की पावर लिखते हैं। तो dy/dx, ये 3 पावर आके एक कम इंटू d/dx ऑफ दिस। थ्री -1 2 इंटू इसका डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन। तो ये माइनस सबसे आगे ले आएंगे, प्रोडक्ट है ये, सब्ट्रैक्शन नहीं है। पूरे के होल स्क्वायर को वापस यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू में साइन एक्स। ये आंसर हो गया dy/dx। ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये भी एक टाइप है हमारी जो हमने की है। इसी तरीके से आपके पास है एक क्वेश्चन y = sin x डिग्री। ठीक है, अगर ये ऐसे आ जाए तो हमारे पास ना ये फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में सीखते हैं 1 डिग्री। डिग्री को हम जो ये क्वेश्चन करें ना, ये रेडियंस में है, ये जो है अब ये डिग्री में दे दिया, तो डिग्री को हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री होती है π/180 रेडियंस। तो ये आपको लर्न करना है फॉर्मूला। तो हमने कितनी है x डिग्री, x डिग्री कितनी हो जाएगी πx/180 रेडियंस ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y = sin x की जगह लिख देंगे πx/180। अब ये हमारा क्वेश्चन है, अब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy/dx। साइन ये सारा मेरे लिए x का काम कर रहा है, एंगल का। साइन का डेरिवेटिव होता है cos ये x। ठीक है, इंटू dy/dx ऑफ इसका डेरिवेटिव करना है πx/180 इसका। तो साइन का डेरिवेटिव cos और इंटू में इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 π/180 एज इट इज़। चाहो तो इसको वापस कन्वर्ट कर दो, ये π/180 cos, ऐसे भी आंसर करेक्ट है। चाहो तो π/180 डिग्री हमने किया है ना, πx/180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, x डिग्री। तो चाहो तो आंसर को ऐसे लिख दो π/180 इंटू cos x डिग्री। वापस ये रिलेशन चेंज कर दिया। तो आपको कहीं पर भी ऐसा मिले x डिग्री, तो आप 1 डिग्री का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, π/180 रेडियंस होता है, तो x डिग्री क्या हो जाएगा πx/180 रेडियंस। तो हम ये ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। तो ये भी आपके एग्जाम्पल नंबर 4 की ही टाइप थी एक, जो ये भी एग्जाम्पल नंबर 4 था, ये भी एग्जाम्पल नंबर 4 का ही एक पार्ट है जो मैंने आपको कराया। क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट करते हैं।
कोसिकेंट टेंजेंट रूट एक्स, ये स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ये कोसिकेंट, ये पूरा का पूरा मेरे लिए एक्स एंगल का काम कर रहा है। कोसिकेंट एक्स हुआ ना, कोसिकेंट थीटा हुआ, तो कोसिकेंट थीटा का मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये मेरे लिए पूरा का पूरा कोसिकेंट उसका काम कर रहा है। तो y का डेरिवेटिव dy/dx। अब आपको फॉर्मूले सिखाए थे ना, तो उसी में मैंने आपको सिखाया था कोसिकेंट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, dy/dx ऑफ कोसिकेंट एक्स क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे लिए एक्स का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स है ना, एक्स ये एंगल एज इट इज़ पूरा लिखना है, कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं करना, ध्यान रखना ये मेरे लिए बस आप ये सोचो ये एक्स का काम कर रहा है, ये थीटा है मेरे लिए। ठीक है, तो ये थीटा है, बस मुझे इसी का ध्यान रखना है। क्लियर है, तो कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव हुआ, अभी एंगल का तो नहीं हुआ, तो इनटू में लिखना है dy/dx ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, इनटू में इस एंगल का डेरिवेटिव। तो dy/dx किसके इक्वल हुआ, माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट इंटू इसका डेरिवेटिव। तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स। हमने ना स्टेप बाय स्टेप चलना है बारी बारी से। अभी मैंने टेंजेंट, ये मेरे लिए एंगल का काम कर रहा है एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dy/dx, अभी इसका तो किया नहीं, रूट एक्स का। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये एंगल है आपका, ये ध्यान रखना है, इसको एक्स की तरह ट्रीट करो। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर इस एक्स का भी तो साइड पे करते हैं, वो किया टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, फिर इस रूट एक्स का भी तो डेरिवेटिव करना था, वो मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो नेक्स्ट में क्या आ गया, माइनस कोसिकेंट टेंजेंट रूट एक्स कॉट टेंजेंट रूट एक्स, और ये सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव सिखाया ना डायरेक्ट ऐसे, तो ये हो गया। अब ये कंबाइन बन गया, कोसिकेंट टेंजेंट रूट एक्स कॉट टेंजेंट रूट एक्स सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे dy/dx लिखते रहना। तो ऐसे करना है आपने इस क्वेश्चन को। क्लियर है, तो ये भी एक टाइप है हमारी इसी में ही। तो आपको ध्यान रखना है जो बेसिक रूल है ना, होल की अगर पावर है तो वो पावर आगे आएगी, एक कम होगा, या एंगल आपको कुछ डिफरेंट दे रखा है तो इस तरह से आपने करना है उसको। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले करने पड़ेंगे साथ के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टाइप्स हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये सारी की सारी टाइप्स करनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, सेकेंड रूट एक्स के ऊपर कंप्लीट पे स्क्वायर रूट। ठीक है, कंप्लीट पे स्क्वायर रूट, तो अभी ऐसी टाइप में करा चुके हैं आपको। तो ये स्क्वायर रूट का, इस पहले एक ही स्क्वायर रूट का मीनिंग लिखना है, इसका नहीं लिखना है, पहले होल वाले का। ये तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम लोग, पहले पावर आगे एक कम इंटू dy/dx ऑफ
सेकेंड रूट एक्स 1/2 सेकेंड रूट एक्स माइनस हाफ सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव करवाया था सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अच्छे से पहले फॉर्मूले लर्न कर लेना आज, सेकेंड इंटू टेंजेंट, और फिर इस डी बाई डी एक्स इसका रूट एक्स का भी करना है। ये ध्यान रखना है हर एक फंक्शन का हमें बारी बारी से करना है कंप्लीट सॉल्व। अब सेकेंड रूट एक्स की ये पावर माइनस हाफ, ये सेकेंड रूट एक्स की पावर 1, ये टेंजेंट रूट एक्स एज इट इज़, ये सारे एज इट इज़ लिख रहे हैं। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या सिखाया था 1/2 रूट एक्स। अब देखो ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, सेम बेस पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है। ये 1 पावर ये माइनस हाफ, 1 में माइनस हाफ ऐड करो तो ये देखो मैं साइड पे बता देती हूँ, माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हो गया 1/2। तो यानी इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड रूट एक्स की पावर हाफ, ठीक है, टेंजेंट रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो सेकेंड रूट एक्स टेंजेंट रूट एक्स 2 2 ज़ा 4 रूट एक्स। तो ये किसका आंसर आ गया, dy/dx का, ये आंसर बन गया। तो क्लियर है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है इसके क्वेश्चंस की, ठीक। आज आपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं और फिर इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है।